हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये टॉपिक रहेगा ईयूआई। हाँ जी, आपने कहा ये वर्ड बहुत सुना होगा, ईयूआई दे दो और ईयूआई ले लो सर, ईयूआई पे प्रॉपर्टी ले लो। इस तरह से आपने रियल एस्टेट में ये वर्ड का बहुत चलन हो चुका है और आपको ये सुनने को मिला होगा। और आपने देखा भी होगा, मोस्टली जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें आजकल ईओआई की तर्ज पे आ रहे हैं। सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है, प्री लॉन्च हो रहा है और सब में बोला जाता है कि सर ये प्रॉपर्टी ईओआई पे आप लोगे तो फलाना डिस्काउंट होगा, आपको इस पे ये बेनिफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह से इससे मार्केटिंग की जाती है और इस एक फोमो सा क्रिएट किया जाता है मार्केट में कि अगर आपने ईओआई पे प्रॉपर्टी नहीं ली तो शायद वो ख़त्म हो जाएगी, आप ले नहीं पाओगे। तो एक वो डर का माहौल क्रिएट किया जाता है। इस तरह से हाइप क्रिएट की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके और लोगों को एक तरह से भ्रमित किया जाता है। मैं कहूँगा भ्रमित किया जाता है। और अगर यूआई पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे देखिए कुछ कारण है। वो वही इस वीडियो को लाने का जो मेरा मकसद है और आपको क्लैरिटी देने का इस वीडियो में बेसिकली एक प्रयास है। तो देखिए दोस्तों, ईओआई में अगर आप बुकिंग देते हैं तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं ज़्यादा रेट पे कर रहे हैं बिल्डर को। और बिल्डर का मनचाहा रेट है, जो मनचाहा रेट है जिस पे वो चीज़ अपनी बेचना चाहता है वो दे रहे हैं। क्योंकि देखिए बिल्डर को पता होता है कि मार्केट्स में ये रेट चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्डर को नहीं पता होता है, बट फिर भी ईओआई में देखेंगे आपने, जो खासकर इस तरह से प्री लॉन्च या मैं कहूँगा सॉफ्ट लॉन्च वाली स्कीम्स आती हैं, इसमें जहाँ पे ईओआई मांगता है बिल्डर, वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं वो आपसे मार्केट रेट से ऊपर चीज़ें मांगता है। आप भी इस चीज़ को नोटिस करते होंगे। फिर उसी के दिखाया जाता है कि हाँ ये चीज़ इतने की है और अगर आप सॉफ्ट लॉन्च या प्री लॉन्च पे ईओआई दे के इस चीज़ को बुक करते हैं तो आपको ये फलाना डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो देखिए आपको ऐसा ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट जो हैं जो कि एक्चुअल में ही आपको सही चीज़ें दे रहे हैं और ईओआई पे आपको जो बेनिफिट है वो मिलेगा, तो आपको वो चीज़ें सही बिल्कुल पड़ेंगी। तो वो बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं, बट ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनका रेट कम है, बट ईओआई में और उसको मैनिपुलेट करके बेसिकली इस तरह से दिखाया जाता है कि आपको वो रेट कम लगे जबकि वो ज़्यादा होता है। तो ये इस तरह से दिखाया जाता है आपको जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ, कोई चीज़ है, जैसे मैंने मेरी कोई चीज़ है, मेरे को 100 रुपये की बेचनी है। भाई मेरा तय है कि हाँ मुझे वो 100 रुपये की मार्केट में बेचनी है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं 105 की दिखा के 5 रुपये का डिस्काउंट कर देता हूँ और लोग उसकी भी उसी डिस्काउंट में भ्रमित हो जाते हैं। और एक प्रायोरिटी नंबर का एक झूठा आश्वासन दिया दिया जाता है लोगों को कि हाँ जी ये आप ईओआई देंगे तो आपको प्रायोरिटी नंबर मिल जाएगा, आपको मनचाहे मुताबिक जो भी यूनिट है वो मिल जाएगी। तो ऐसा ये कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए प्रायोरिटी या ईओआई देने से आपको नहीं मिलती है। अगर आप बुकिंग का पैसा, अब देखिए ये जो होता है ईओआई, वैसे भी लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि बिल्डर कहीं कहीं पे लिखा होता है कि हालांकि नॉन रिफंडेबल है, या रिफंड्स के बारे में लिखा होता है कि हाँ इसमें से कुछ फॉरफिट कर सकते हैं अमाउंट, बहुत सारी शर्तें होती हैं और उनको कोई इतना ध्यान से पढ़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईओआई देके आप वहाँ भी फंस जाते हैं। कई बार आपको मनी रिफ़ंड लेने में भी परेशानी झेलनी पड़ती है और मनी रिफ़ंड आ भी जाती है तो वो भी बहुत आपको धक्के खाने पड़ते हैं बिल्डर के यहाँ पे। आपको बार बार आना जाना पड़ सकता है और कई परेशानियाँ झेलने को मिलती है। मतलब इस तरह से आपको जब शुरू में ब्रोकर मार्केट में आपसे ईओआई लेता है तो उस टाइम तो वो आपको बोल देता है कि नहीं सर ये रिफ़ंड हो जाएगा, अगर आपको रेट ना पसंद आए, आपको लेआउट पसंद ना आए या आपको कोई और इश्यूज़ लगे तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। बट आपको पता ही है, जिन्होंने ईओआई रिफ़ंड लिए हैं तो उनको पता ही होगा कि ये रिफ़ंड इतने आसानी से मिलता नहीं है और कहीं कहीं पे तो देखा जाता है कि ये रिफ़ंड मिलता ही नहीं है। तो इसलिए ईओआई पे जब आप बुकिंग करें तो बहुत ध्यानपूर्वक करें और प्रोजेक्ट की डिटेल पहले से चेक कर लें। हो सके तो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में जाएं और लॉन्च होने पे ही चीज़ें दें, क्योंकि देखिए प्री लॉन्च पे अभी बिल्डर को भी पता नहीं होता है कहीं कि भाई मेरे को अपनी चीज़ का क्या रेट रखना है। तो वो एक मतलब लटरम शटरम कुछ भी रेट रख के आपसे ईओआई ले लेता है। तो उसका एक रेट तय हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ यार इस रेट पे तो मुझे इतनी अगर बुकिंग्स मिल रही हैं तो मैं आगे रेट और भी बढ़ा सकता हूँ, या फिर मतलब ऑलरेडी वो प्रॉफिट में चला जाता है। क्योंकि वो एक तरह से कहते हैं ना कि ऑर्डर, एक चीज़ होती है, हम लोगों को ये माइंड सेट है कि कहीं पे डिस्काउंट मिल जाए या कहीं पे हमें छूट मिले तो वहाँ पे आप देखेंगे कि भीड़ बढ़ जाती है
और ये नहीं देखा जाता, उस चीज़ को एनालाइज़ नहीं किया जाता कि वाक़ई में उसकी वो कीमत थी या नहीं थी, और वो जो डिस्काउंट है उसको देख के हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर ऐसा तो नहीं है कि हम वो डिस्काउंट तो ले रहे हैं बट कहीं न कहीं हम एक्स्ट्रा रेट पे कर रहे हैं। वो चीज़ कोई एनालाइज़ नहीं करता, इतना दिमाग कोई लड़ाता नहीं है, कोई किसी को ये भी नहीं पता है कि हाँ, ये जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं इसमें हमें क्या कारपेट एरिया मिल रहा है। क्योंकि जो बिल्डर वहाँ पे शो करता है, सुपर एरिया से लोग अट्रैक्ट होते हैं, कारपेट एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, और है भी तो बहुत कम लोगों को। तो जिन लोगों को जानकारी है, जिन लोगों को फिर भी पता है, तो वो भी फंस जाते हैं। इस तरह की अट्रैक्टिव स्कीम्स बनाई जाती हैं, इस तरह से इनका प्रमोशन किया जाता है, और लोग फिर भी इसके अंदर फंसते चले जा रहे हैं। और इससे देखा जा रहा है कि मार्केट में जो हाइप है या जो रेट्स हैं वो इन्फ्लेट हो रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि बिल्डर को कॉन्फिडेंस हम दे रहे हैं, बिल्डर को हम और एक कॉन्फिडेंस देने वाले हम हैं, क्योंकि जैसे ही कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लेके आता है, सडनली क्वेरीज आने लग जाती हैं, हाँ सर वहाँ पे ये प्रोजेक्ट आया, क्या रेट है, क्या नहीं है। अभी साइज़ नहीं पता होता, अभी एक्चुअल में कारपेट एरिया क्या निकल के आएगा वो नहीं पता लोगों को। बट लोगों को ये जल्दी होती है कि पता नहीं जैसे ट्रेन छूट जाएगी कि नहीं मेरा ईओआई लगा दो, ये कर दो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रमित करने की चीज़ें हैं, बल्कि मार्केटिंग करने की टैक्टिक्स हैं। आप लोगों को फंसाया जाता है, जैसे कहते हैं कि पानी में जैसे जो हम जाला फेंकते हैं, जैसे उसमें हम कुछ चारा डाल देते हैं तो मछलियाँ फंसाई जाती हैं, वो चारे के लालच में मछलियाँ आके फंस जाती हैं। तो वही होता है यहाँ पे भी, आप लोगों के सामने ईओआई में स्कीम में कुछ डिस्काउंट दे के आपको फंसाया जाता है। जबकि आप देखें अदर जो वहाँ पे और वहाँ जहाँ पे वो प्रोजेक्ट आ रहा होता है या आने वाला होता है, तो वहाँ पे देखेंगे तो और प्रोजेक्ट उससे सस्ते मिल रहे होते हैं। बट आपको वहीं दिखाया जाता है, पैकेजिंग इस तरह से की जाती है कि सर इसका ये रेट है, आपको फलाना फलाना ये डिस्काउंट दिए जा रहे हैं में। तो आप लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, और उस मतलब कहते हैं ना कि वो जाल में जो आपके आसपास बुना जा रहा है उसी में आप फंस जाते हैं। और ये जाल बुनने में देखिए कुछ बिल्डरों की जो है करामात है, कुछ ब्रोकर भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए इससे सावधान रहें, इस तरह की स्कीम से सावधान रहें। अगर आपको ईओआई में जाना ही है, अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको सही रेट मिल रहा है, मार्केट के हिसाब से जेन्युइन रेट मिल रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट में जाएं, अन्यथा आप ना जाएं। और ईओआई देंगे तो कहीं ये जिस तरह से आप देखेंगे, अगर इसी तरह का ट्रेंड चलता रहा और ईओआई लोग देते रहे, तो ये मार्केट और इन्फ्लेट होता रहेगा। आप देखेंगे एक्चुअल रेट से कहीं ज़्यादा हाई रेट पे चीज़ें बिक रही हैं। और आप इस बात से मेरे से एग्री भी करेंगे, जैसे जो अब गुड़गांव में हाल हो चुका है। आप देखें कि एक प्रोजेक्ट फलाना इस रेट पे है, उसी सेम जगह पे एक प्रोजेक्ट वहीं पे दूसरा लॉन्च हो रहा है, तो वो उसका जो रेट है कहीं उसमें बहुत अंतर पाया जा रहा है। अब ठीक है, किसी पे कुछ हो सकता है, कुछ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, यूज़ हो, कहीं पे कुछ हो, बट फिर भी इतना अंतर नहीं होना चाहिए। जो वाजिब अंतर है वो ही होना चाहिए। बट ये अंतर कौन क्रिएट कर रहा है? ये अंतर बिल्डर, सिर्फ बिल्डर तो देखिए मार्केटिंग कर सकता है अपना प्रोडक्ट की, लेके आ सकता है, आपको रेट बता सकता है, बट लेने वाले तो हम ही हैं। हम ही तो मार्केट को इन्फ्लेट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सतर्क रहें और ऐसी स्कीमों पे ना जाएं। और अगर आपको लगता है कि हाँ जेन्युइनली कुछ इस तरह से आ रहा है, कुछ हाँ जेन्युइन डिस्काउंट है या कोई जेन्युइन स्कीम आ रही है ईओई के बेसिस पे, तो उस पे आप जा सकते हैं। और उसमें भी आप रेरा का देख लें, हाँ वो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है नहीं है, आपका ईओई देने के बाद फंस ना जाए। क्योंकि देखिए रेरा नहीं है जब तक उस प्रोजेक्ट का, तो वो लॉन्च तो हो नहीं सकता, उसको सॉफ्ट लॉन्च या प्री लॉन्च कहा जाता है। तो आप देखें कि आप वो रिस्क लेने में सक्षम हैं नहीं हैं, आप ले सकते हैं नहीं ले सकते। क्योंकि ये भी नोटिस किया गया है कि अगर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में लोग किसी भी लालचवश या किसी भी कारणवश फंस जाते हैं, और कई बार वो महीने महीने फंसे रहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट का रेरा आने में भी कई बार बहुत समय लग जाता है। तो इसीलिए आप अपने रिस्क की भी क्षमता देखें और अपने आसपास अवेयर रहें। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही, कहीं कोई परेशानी आ रही है, तो हम लोग बैठे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं रियल एस्टेट के जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा हम एक्सपर्ट लोग हैं, बट हाँ हमें इतना पता है कि हाँ इस मार्केट का क्या रेट होना चाहिए, इस और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ रहा है तो इसका क्या एक्चुअल प्राइस होना चाहिए। तो आप हम लोगों से कंसल्ट कर लें, और अगर ईओआई देने से पहले कंसल्ट करें, क्योंकि ईओआई दे दिया आपने और अगर बाद में हम उससे चीज़ में से कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि
देखिए तब तो आप बुकिंग कर चुके हैं, तो आप मेरे से फिर क्लैरिफिकेशन लेंगे भी, तो मैं क्या बताऊंगा आपको। अगर मैंने उसके लिए आपको ना बोल दिया तो आप कहीं ना कहीं और भी परेशान होंगे, और फिर बिल्डर के ऑफिस के धक्के खाते रहेंगे कि हाँ कैंसिल करें, कैसे ना करें, कैसा ना करें, या फिर ब्रोकर के पीछे पड़े रहेंगे। तो इसलिए, और मैं भी नहीं चाहता कि किसी का जब मैं बिजनेस बन जाता है मैं उसके बिजनेस को ख़राब करूं। और ना मेरे को यहाँ पे देखिए किसी बिल्डर को डिफेम करने का है मोटिव मेरा, ना मेरा किसी ब्रोकर से कोई इस तरह से कोई वो है कि हाँ उसका बिजनेस खराब हो। बट इस तरह की जो देखिए मैं कहूँगा गलत प्रैक्टिस है, ये बंद होनी चाहिए। इसे इलीगल डिक्लेयर करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए टेक्निकली जब रेरा नहीं आता तो आप उस प्रोजेक्ट को कैसे बेच रहे हैं या उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, तो ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, जिसका रेरा आ चुका है या कंप्लीशन के पास है, अगर वो ईओआई पे चीज़ें बिक रही हैं या उसमें जेनुअनली डिस्काउंट, जैसे मैंने बोला ईओआई में अगर आपको जेनुअन डिस्काउंट दिख रहा है, रेरा अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट, और आपको फिर भी कोई इस तरह की कोई स्कीम में बिल्डर कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी मतलब मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ करके चीज़ें बेच रहा है और आपको वो जेनुअन प्राइस पे लग रही हैं, तो हाँ आप उस पर बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप ऐसी स्कीम में ना जाएं और ऐसे ईओआई के जो प्रलोभन होते हैं उनसे बचें। अन्यथा आप अपना ही नुकसान कराएंगे और आप महंगी कहीं ना कहीं चीज़ लेके आएंगे मार्केट रेट से। जो फोमो होता है उससे कोई प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। गुड़गांव की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हाँ वो प्रोजेक्ट में अगर आप मिस कर गए तो दूसरा प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ पे एक से एक प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। क्योंकि देखो बिल्डर अभी बहुत सारा लैंड आपने भी देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में कि वैकेंट पड़ा हुआ है, तो अभी प्रोजेक्ट तो आने हैं। तो अब आपने एक चीज़ मिस कर दी तो ऐसा नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ और कि भाई वो मिस हो गया या वैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट आते रहेंगे, ऐसा और ऐसा कोई डर का मतलब में जीने की वो नहीं है कि हाँ वो चीज़ मिस हो गई तो पता नहीं मेरे से क्या चीज़ मिस हो गया। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आते रहेंगे प्रोजेक्ट उनके। इनके कुछ अगर फर्स्ट फेज़ मिस कर चुके हैं तो सेकंड फेज़ आ जाएगा। और ऐसा भी देखिए हाल फिलहाल में जैसे आशियाना का एक प्रोजेक्ट आया था, वहाँ पे भी इस तरह से फियर दिखाया लोगों को। हाँ वो प्राइस अच्छा था, नो डाउट, इसलिए ईओआई भी उसमें जम के आए और लोगों ने धड़ल्ले से बुकिंग करी। और वो ठीक है, वो जेनुअन प्राइस रेंज पे था वो प्रोजेक्ट, और जिस हिसाब से उसके एमिनिटीज थी तो अच्छा था प्राइस रेंज, तो वो चीज़ अच्छी थी वहाँ पे। देखिए वो जेनुअन था और वहाँ पे आपको जेनुअनली जाना भी है, इस ऐसे प्रोजेक्ट को छोड़े भी ना। मतलब ऐसा ना हो कि हाँ बिल्कुल ही आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर दें। देखें जहाँ पे आपको जेनुअन प्राइस मिल रहा है तो ईओआई आप दे सकते हैं। बट हाँ, ऐसा भी देखा जाता है कई जगह पे कि जहाँ पे मतलब जेन्युइन प्राइस नहीं है, मतलब मोस्टली तो ये देखा जा रहा है कि जेन्युइन प्राइस नहीं है, बट ये कि प्रलोभन के कारण वहाँ पे हम कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा पे करके आते हैं, वही डिस्काउंट के कारण ना। जैसे होता है कि कहीं डिस्काउंट लगा हुआ, कहीं सेल लगी है, तो वहाँ पे एक्चुअल में चीज़ होती, चाहे वो कम वैल्यू की दिखा दिया जाता है कि इतना परसेंट डिस्काउंट है जी, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं चीज़ें उल्टा मार्केट रेट से महंगी खरीद के आ जाते हैं। तो ऐसा ही ईओआई वाला खेल है, तो इसमें बहुत सोच समझ के जाएं। और अगर आपको वाकई में लग रहा है कि यूआई में जो चीज़ें आई हैं वो सही रेट पे हैं और आपको सही में कहीं ना कहीं उस चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ऐसे ही प्रोजेक्ट के साथ जाएं। अन्यथा आप यूआई दे के अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बिल्डर इन्फ्लेटेड रेट पे जो चीज़ें निकालते हैं, यूआई आप देते हैं तो आप उसमें बुकिंग और इस तरह के रेटों को बढ़ावा दे रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि फिर रेट और इंक्रीज़ कर देता है बिल्डर, और इस तरह की, और मैं कहूँगा कि वो प्रैक्टिस ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वो देखता है कि जब एक बारी वो सक्सेसफुल हो गया तो दूसरी बारी भी वो इस तरह से करेगा, और मार्केट का जो एक वो बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। और कहीं पे आप देखेंगे कि वहीं एक प्रोजेक्ट है वो इस रेट पे मिलता है और दूसरा प्रोजेक्ट दूसरे रेट पे मिल रहा है, तो ये जो बैलेंस है वो ख़राब करने में हम लोगों का ही रोल है। तो इसमें बहुत सतर्कता पूर्वक और ध्यानपूर्वक चीज़ें जो भी आप निवेश करें रियल एस्टेट में, तो ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, बहुत ध्यानपूर्वक लें। और अगर आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही, कहीं कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम का लिंक जैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ 1 to 1 हम हमसे आप चैट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट या जो भी आपको इशू फेस आउट हो रहा है या कोई क्वेरी हो आपकी रियल एस्टेट के ऊपर, गुड़गांव के स्पेशली।
तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो एक संदेश है, जो चीज़ मैं समझाना चाहता था, वो शायद आपको समझ आ गई होगी और आप आगे से ईओआई वाली स्कीम पे जाने से पहले पहले लाख सोच समझ कर जाएंगे। ऐसे ही डिस्काउंट्स को देख के अट्रैक्ट नहीं होंगे। पहले उसके एमआरपी को भी समझेंगे, मतलब जो मार्केट में चीज़ आ रही है एक्चुअल उसकी प्राइस रेंज समझेंगे, उस एरिया की प्राइस रेंज समझेंगे, तभी उस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा उस प्रोजेक्ट को आप ईओआई को मतलब दूर से ही नमस्ते कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो देख लिया और आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई हैं, और आपने ये देखिए वीडियो यहाँ तक देख लिया और आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, या इसमें जो बातें मैंने समझाई हैं वो अच्छी लगी हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।